कुछ तो करो कि ये खड्डे इंसान की जान ले रहे ना, खड्डे खुले मत रखो। बस खड्डे की वजह से जान चली गई। कई साल से हर साल बारिश में वही गलतियां दोहराई जाती है, तो गलतियां कब सुधरेंगी? छोटे बच्चे हैं। अगर वो मजाक कर रहे लोगों के मौत का, जैसे कि 2 दिन पहले आप सबको मालूम है श्रीवास्तव फैमिली ने एक 11 साल का बेटा वहां पे खोया। असलम भाई शेख, उनकी फैमिली ने असलम भाई को वहां पे खोया। अभी ये 2 विषय लोगों के लिए बहुत संवेदनशील है, लेकिन इसी विषय के बारे में अगर साटम भाऊ मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब कहा ना कहा तो भी ये सत्ताधारी जो अहंकारी हुए हैं वो गरीबों का वहां पे मजाक उड़ा रहे। ये जो मस्ती है ना, वो कहा ना कहा तो भी उतारने की जरूरत है। इसलिए उनके ऊपर भी भाजपा ने कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग है। सरकार में तो सबसे बड़ी ना डिसिप्लिन की कमी है सर, और यहाँ का हमारा जो कानून का सिस्टम है ना वो स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल भी कानून का सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। और नेताओं के पॉकेट में भ्रष्टाचार के माध्यम से वो पैसा जा रहा है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है कि गरीबों का जो जिंदगी है वहां पे ली जाती है, ऐसे हम सबका कहना है। कोई भी काम हो, पूरी मुंबई में कोई भी काम हो, सेफ्टी टूल्स के साथ में काम करो, किसी की जान से मत खेलो। सपने होते हैं किसी की, जिंदगी खत्म हो जाती है, उजड़ गई पूरी दुनिया इनकी। कल सुबह असलम भाई शेख जो नॉर्मल नागरिक थे, कष्ट करके अपने परिवार को वहां पे बड़ा करते थे, उनका ख्याल लेते थे, वो रास्ते पे चलते वक्त अनफॉर्चुनेटली वहां का जो मैनहोल है वो खुला था। खुला तो था ही, लेकिन वहां पे कोई भी प्रोटेक्टिव गियर या वहां पे जो बोर्ड लगते हैं कि यहाँ पे मैनहोल खुला है, वैसा कोई भी कुछ नहीं लगा था। अनफॉर्चुनेटली वो उसमें गिरे और उनका मृत्युदेह 2 घंटे बाद वहां पे लोगों को मिला। तो ये जो इंसिडेंस हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट है। साल भर में मुंबई में हर साल 6 से 7 लोगों का मृत्यु मैनहोल में वहां पे होता है। अभी हर साल महानगर पालिका इस मैनहोल को ठीक करने के लिए, जाली लगाने के लिए और वहां पे जो गटर है उसका साफ सफाई करने के लिए कितना खर्चा करती है? तो 250 to 300 करोड़ खर्चा करती है। उसी के साथ हमको ऐसा पता चला है कि ये जो मैनहोल का काम चालू था उसको वर्क ऑर्डर भी नहीं था। मतलब कहा ना कहा तो भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार ये मैनहोल और ये प्री मानसून का जो काम होता है उसके लिए वहां पे किया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितना पैसा खर्चा होता है उतना पैसा जमीन पे नहीं होता, लोगों के, अधिकारी के और नेताओं के पॉकेट में भ्रष्टाचार के माध्यम से वो पैसा जा रहा है। लेकिन उसका साइड इफेक्ट है कि गरीबों का जो जिंदगी है वहां पे ली जाती है, ऐसे हम सबका कहना है। तो अभी उनके परिवार को हम मिले, उनका बेटा मेरे साथ है, उनके वाइफ जो थी उनसे हम मिले, उनके परिवार से मिले। उनकी मांगनी है, जो मांग है, एक तो पहला मांग उनका है कि जो भी अधिकारी रिस्पॉन्सिबल है, सिर्फ नीचे वाले अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करके नहीं चलेगा, जो प्रमुख मेन अधिकारी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी उनकी मांग है। ये जो बेटा है, फैमिली बहुत गरीब है, उनको शासकीय नौकरी में वहां पे लेना चाहिए। और तीसरी मांग जो है, जो महापौर यहाँ पे आके घोषणा करके गए, यहाँ पे नहीं हॉस्पिटल में, कि हम 10 लाख रुपए देंगे। अभी 10 लाख रुपए मुआवजा करके, तो अभी ये मुआवजा जो 10 लाख है, अभी इनका विश्वास न विरोध के नेताओं पे है न सत्ता के नेताओं पे। इसलिए इनका कहना है कि आप सिर्फ शब्द मत दो, आप लिखित कुछ दो। तो ये 3 मांगनियां हैं। हम खुद वहां पे कमिश्नर मैडम से वहां पे बात करके इनकी जो मांग है उनके सामने रखेंगे। आज शाम तक इनको कैसे पत्र दिया जा सकता है उसका हम पाठ पूरा वहां पे करेंगे। एक तरफ इस मामले में 4 लोगों को जो है निलंबित कर दिया गया है, दूसरी तरफ जो बीजेपी के अध्यक्ष है, मुंबई अध्यक्ष, वो असेंबली में आते हुए दिखाई दे रहा है। पहले और अब मैनहोल इस तरीके का स्टेटमेंट जो है उनका काफी वायरल हो रहा है, कैसे देखते हैं इनके स्टेटमेंट? देखो, ये जो नेता है साटम भाऊ, वो तो एमएलए है, उसी के साथ मुंबई भाजपा के वो अध्यक्ष है, शहर के अध्यक्ष है। अगर वो मजाक कर रहे लोगों के मौत का, जैसे कि 2 दिन पहले आप सबको मालूम है श्रीवास्तव फैमिली ने एक 11 साल का बेटा वहां पे खोया। असलम भाई शेख, उनकी फैमिली ने असलम भाई को वहां पे खोया। अभी ये 2 विषय लोगों के लिए बहुत संवेदनशील है, लेकिन इसी विषय के बारे में अगर साटम भाऊ मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब कहा ना कहा तो भी ये सत्ताधारी जो अहंकारी हुए हैं वो गरीबों का वहां पे मजाक उड़ा रहे। ये जो मस्ती है ना, वो कहा ना कहा तो भी उतारने की जरूरत है। इसलिए उनके ऊपर भी भाजपा ने कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग है। बताइए कि जिनकी मौत हुई इस घटना में, वो आपके रिलेशन में कौन थे और सरकार
ने इसके ऊपर अब एक्शन लिया है, क्या कमी सरकार में देखती है? सरकार में तो सबसे बड़ी ना डिसिप्लिन की कमी है सर। और यहाँ का हमारा जो कानून का सिस्टम है ना वो स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल भी कानून का सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। अभी देखिए थोड़े दिन पहले मर्डर हुआ, चलती गाड़ी में मर्डर हुआ ना, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों लोगों को खौफ नहीं है कि अगर किसी की जान के साथ हम लोग खिलवाड़ करते तो उनको भी कड़ी सजा होगी? ये चीज़ का क्यों खौफ नहीं है? रात का वो 11 बजे वो बच्चा आने वाला, उसकी क्या गलती थी? छोटी सी बहस पे वो हो गया। आज हमारे भाई की क्या गलती थी? छोटी सी चीज़ पे उनका जान चली गई। तो कानून का खौफ क्यों नहीं है लोगों को? कानून का खौफ होना चाहिए ना। क्यों लोग कॉन्ट्रैक्टर लोग गलतियां करते हैं? काय के लिए गलतियां करते हैं? एक गलती से इंसान सबक सीखता है, एक गलती से। कई साल से हर साल बारिश में वही गलतियां दोहराई जाती है, तो गलतियां कब सुधरेंगी? छोटे बच्चे हैं सिखाने के लिए, कब सीखेंगे गवर्नमेंट? किसका बड़ा लॉस? जब कोई बड़े नेता का लॉस होगा, किस बड़े नेता के घर से कोई जाएगा तब वो गवर्नमेंट को समझ आएगी क्या? हमने देखा कि गवर्नमेंट ने अब एक्शन लेना शुरू किया। इसके पहले 11 साल के बच्चे की मौत हुई पेड़ गिरने की वजह से। बारिश के दौरान घटनाएं जो है ये होती है। आपको लग रहा है कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर? सरकार का काम है, सरकार का काम है ध्यान देना सर, सरकार का काम है ध्यान देना। सरकार हमारे लिए है, हमारे लिए सरकार है। सरकार क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्टर को हजारों करोड़ के तुम लोग निकाल के दे देते हो, निधि मंडल से पैसा दे देते हो। कहाँ से आता है पैसा? आम जनता देती ना, आप देते हो, ये देते हैं, हम देते हैं पैसा। हाँ, कोई अपना नेता अपने घर से देता है क्या पैसा? परिवार का आप एक हिस्सा हो, परिवार की क्या मांग है अब? परिवार की इतनी ही मांग है, हमारे को मुआवजा चाहिए, इसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और दूसरी ये चीज कि किसी और के साथ में ये चीज नहीं हो। कॉन्ट्रैक्टर को, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को चुनो जो सही में सेफ्टी टूल्स के साथ में वहां काम करे। कोई भी काम हो, पूरी मुंबई में कोई भी काम हो, सेफ्टी टूल्स के साथ में काम करो। किसी की जान से मत खेलो। सपने होते हैं किसी के, जिंदगी खत्म हो जाती है, उजड़ गई पूरी दुनिया इनकी, तो कोई भरपाई है उसकी? कोई नहीं भरपाई है। कुछ तो करो कि ये खड्डे इंसान की जान ले रहे ना, खड्डे खुले मत रखो। बस खड्डा की वजह से जान चली गई। हम इसको उसको गलती दे, लेकिन हम यही बोल रहे कि और किसी का कुछ ना हो, ये बस इतना ही बोल रहे। कसूरदार कोई नहीं है, बट अब इतनी बड़ी घटना के बाद जो घटना हुई है। सर आप कैसे कह रहे हो कि कसूरवार कोई नहीं है करके? इनके जो आपके हस्बैंड थे उनकी कोई गलती नहीं थी। हालांकि बीएमसी की फेलियर के चक्कर में आपको लग रहा है कि अब जहाँ पर बैरिकेड लगाया है ऐसे ही पूरे मुंह में, क्योंकि बारिश हर साल आती है, बीएमसी की तैयारी, उन लोगों को काम करना रहता, बारिश आने के पहले काम करके बैरिकेड्स लगा के लादी जाके वहाँ लगाओ, बस यही बोलूंगी मैं, और कुछ नहीं। मेरे को यही बोलना है कि उन लोगों को बारिश आने के पहले गटर साफ करने का काम करो, ताकि बारिश में वो लोग, बारिश आती है खड्डा खोल के भाग जाते और ये घटना हो जाती है।